Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Ruba from JB Memorial English School. So class 6 आज हम आप लोगों का lesson 6 पढ़ेंगे 3 pieces of gold. There was once an old farmer who had a lazy son. The son spent most of his time eating and sleeping. He did not want to do any sort of work at all. So इसमें बताया जा रहा है, इस चैप्टर में बता रहे हैं कि एक फार्मर है, उसका एक बेटा है जो कि बहुत लेज़ी बॉय है। वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो खाने में और सोने में गुजार देता है और कोई भी काम सही तरह से अंजाम नहीं देता। इसके फ़ादर जो होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा इसकी इस आदत से परेशान हो जाते हैं कि इनका बेटा जो है वो बहुत लेज़ी बॉय होता जा रहा है। लेकिन उसकी मदर जो है उसकी साइड लेती हैं और अपने बेटे की बहुत तरफदारी करती हैं और उसके फ़ादर से जो है वो बचाती हैं उसको। एक दिन उसका फ़ादर जो फार्मर होते हैं वो बताते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं कि जब मैं मर भी जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत में इसको कुछ भी मत देना जब तक ये खुद से कुछ कमा कर नहीं लेकर आता। जब उनकी वाइफ ये बात सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हैं और वो अपने बेटे को समझती हैं, उन्हें पता है कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा जो है वो लेज़ी बॉय है। वो अब क्या करती हैं कि एक दिन जो है उसको एक सोने का सिक्का दे देती हैं, एक पीस ऑफ गोल्ड देती हैं और उसको कहती हैं कि बेटा अब तुम जाओ और शाम को बाहर से आ जाना, पूरा दिन बाहर गुजारो और बाहर से आके ये गोल्ड का पीस जो है अपने फ़ादर को दे देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे। फिर क्या होता है, सन जो है वैसे ही काम करता है, वो अपना पीस ऑफ गोल्ड लेता है और चला जाता है। फिर पूरा दिन गुजारने के बाद जो है वो बेटा जो है वो अपना पूरा दिन गुजारने के बाद घर वापस आता है। घर आके वो पीस ऑफ गोल्ड अपने फ़ादर को देता है, लेकिन उसके फ़ादर जो है एक स्माइल देते हैं और वो पीस ऑफ गोल्ड जो है आग में फेंक देते हैं। जब वो आग में फेंक देते हैं उस पीस ऑफ गोल्ड को, तो उस लड़के ने क्योंकि मेहनत नहीं करी होती, कोई काम नहीं करा होता, तो वो जो है बिल्कुल उसको कोई अफसोस नहीं होता। वो कहता है कोई बात नहीं, वो मुस्कुराता है, वहाँ से निकल जाता है। सेकेंड डे फिर ऐसा ही होता है। उसकी मदर क्या करती है, उसको एक और पीस ऑफ गोल्ड देती हैं और उसको कहती हैं बेटा अब तुम पूरा दिन और पूरी रात गुजार के बाहर आओ, बाहर से जो है काम मेहनत करके, ताकि तुम्हारे फ़ादर को लगे कि हाँ तुम मेहनत करके आ रहे हो, और फिर आके ये पीस ऑफ गोल्ड अपने फ़ादर को देना। जब वो आके सेकंड डे ऐसे ही करता है तो सेकंड पीस ऑफ गोल्ड उसके फ़ादर जो है वो फिर से आग में फेंक दें और उसे कोई एहसास नहीं होता क्योंकि वो उसने मेहनत से नहीं कमाया होता। फिर उसकी मदर उसको समझाती हैं और उसको कहती हैं कि नहीं बेटा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और ताकि तुम्हारे बाबा को तुम्हारे ऊपर यकीन आ जाए कि तुम मेहनत कर सकते हो। खैर उसकी मदर की एडवाइस उसको समझ में आती है और वो एक दिन एक पूरा महीना काम करता है। फिर जब पूरा महीना काम करता है, धूप में वो खेती बाड़ी करता है, फसल लगाता है, उसको पानी देता है, पूरा महीना मेहनत करता है। उसके बाद वो एक पीस ऑफ गोल्ड अर्न करता है, कमाता है। जब वो अर्न कर लेता है और फिर वो लाके अपने फ़ादर को बड़ी खुशी बताता है कि ये मैंने खुद कमाया है। फिर जब उसके फ़ादर उस पीस ऑफ गोल्ड को आग की तरफ उछालने लगते हैं तो वैसे ही वो चीख के मना करता है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। तो फिर उसके फ़ादर को उसके ऊपर यकीन आता है और वो उसको समझाते हैं कि बेटा जो 2 पीस ऑफ गोल्ड मैंने आग में फेंके और उस पर तुमने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, तो इससे मुझे पता चल गया कि वो तुमने अर्न नहीं करा है, वो तुमने खाली बग़ैर किसी मेहनत के कमाया है, हासिल किया है। और जो थर्ड पीस ऑफ गोल्ड जिसके ऊपर तुम बोल पड़े और तुमने फ़ौरन कहा कि नहीं ये पीस ऑफ गोल्ड मेरा है और मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, तो मैं उसके ऊपर फिर आपकी मेहनत शामिल है। तो इस लेसन में आपने देखा कि एक लेज़ी बॉय है वो किस तरह अपने फ़ादर को यकीन दिलाता है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। सो क्लास आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।